हेलो दोस्तों, अगर पृथ्वी से अचानक सारे मनुष्य खत्म हो जाए तो मनुष्य रहित पृथ्वी कैसी होगी। हमारे इंटेलिजेंट वैज्ञानिकों के मन में भी यह सवाल बहुत बार उठाया है और आम आदमी तो इसका जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक है। कहने और सुनने में यह सवाल बहुत ही बेतुका लगता है, क्योंकि इस वक्त लगभग पृथ्वी पर 750 अरब लोग रहते हैं और एक साथ इतने लोगों का मरना या खत्म हो जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज हम एक बार ऐसा मानकर देखते हैं कि पृथ्वी से सारे इंसान अचानक खत्म हो जाए तो पृथ्वी के हालात कैसे होंगे। अब हमें याद रखना है कि हमारे इस ख्याल में पृथ्वी से सिर्फ मानव सभ्यता खत्म होने वाली है, मतलब इंसानों के अलावा सभी प्रकार के दूसरे जीव या प्राणी, पशु पक्षी और तमाम वनस्पति या वस्तुएं जस की तस रहेंगी। इस प्रकार के सवाल पर एक बॉलीवुड फिल्म एजेंट भी बन चुका है, जिसमें अचानक से पृथ्वी से लगभग सारे इंसान खत्म हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूतकाल में पृथ्वी पर एक बार ऐसा पहले हो चुका है, जब संपूर्ण इंसानियत मरने की कगार पर थी। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त टीम ने 2008 में किए गए रिसर्च से पता लगाया है कि बहुत ही नज़दीक के भूतकाल में एक ऐसा भी समय आया था जब मानव सभ्यता लगभग पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आई थी। यह समय आज से लगभग 75,000 साल पहले आया था। 75,000 साल पहले इंसानों की संख्या सिर्फ अफ्रीका में ही थी, जहां पर इंसान प्रजाति का जन्म हुआ था। उस समय गुफावासी आदिमानव की संख्या लाखों में गिनी जा सकती थी। उसी वक्त एक नाजुक समय आया था जब भूखमरी के कारण वह संख्या घटकर सिर्फ 2000 रह गई थी और पूरी दुनिया में इंसान कहने के लिए सिर्फ यही 2000 व्यक्ति थे, क्योंकि इसके अलावा बाकी पूरी पृथ्वी पर कोई और मानव बस्ती ही नहीं थी। इसलिए उस वक्त इंसानियत का भविष्य सिर्फ उसी 2000 लोगों पर आधारित था। अगर उस समय उन 2000 इंसानों का भी भूखमरी के कारण अंत हो गया होता तो शायद आज आप और मैं इस धरती पर मौजूद नहीं होते। सौभाग्यवश उन 2000 लोगों को जीवनदान मिल गया, क्योंकि वह लोग अपने पुराने आवासों को छोड़कर खाने की तलाश में छोटे छोटे गुट बनाकर चारों ओर निकल पड़े। उनमें से कई गुट हरियाली प्रदेशों में जाकर बसे और उनकी संख्या बढ़ने लगी। लगभग 10,000 वर्ष बाद, यानी कि आज से लगभग 65,000 साल पहले, उनमें से कई लोग मध्य और उत्तर अफ्रीका को छोड़कर यूरोप और एशिया में जाकर बसे और इस प्रकार धीरे धीरे इंसानों का पूरा विश्व में बसेरा हो गया। अब आप मान लो कि इतने सालों बाद एक बार फिर इंसानों पर किसी घातक वायरस या बैक्टीरिया का हमला हो जाता है, या फिर किसी और वजह से सिर्फ और सिर्फ इंसान प्रजाति का खात्मा हो जाता है, तो उस वक्त परिस्थिति में यह धरती कैसी होगी। इस सवाल के जवाब पर हम विज्ञान की नज़र से देखेंगे। धरती से इंसानों के खात्मे के बाद लगभग 24 से 48 घंटे में उनका पता पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को चलेगा। सामान्य हालातों में रात के समय अमेरिका का 60% आकाश रोशनी से चमकता रहता है। इसी प्रकार यूरोप का लगभग 80% आकाश रोशनी से चमकता रहता है और जापान का 58% आकाश रोशनी से चमकता रहता है। इंसानियत के खात्मे के बाद 24 घंटे बाद पूरी पृथ्वी पर अंधेरा अपना साम्राज्य फैलाने लगेगा, क्योंकि सभी प्रकार के पावर स्टेशन ठप पड़ जाएंगे। कुछ घंटों बाद सभी प्रकार के ऊर्जा यंत्र के बंद होने के बाद धीरे धीरे सभी प्रकार की रोशनी करने वाले यंत्र बंद हो जाएंगे और इसका पता सबसे पहले धरती का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को चलेगा और पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। अब पावर का कटआउट अपना खतरनाक असर दिखाना शुरू करेगा। दुनिया में कुल मिलाकर 435 न्यूक्लियर स्टेशन है। इन न्यूक्लियर स्टेशन के राक्षसों को शांत रखने के लिए कूलिंग टावर में पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए पंप की ज़रूरत पड़ती है और पंप चलाने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बिना बिजली के न्यूक्लियर स्टेशन का टेम्परेचर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। यूरेनियम पिघलकर आग पकड़ लेगा और न्यूक्लियर स्टेशन की छत को फाड़कर बाहर आने लगेगा। इस केमिकल का खतरनाक बादल बनकर चारों ओर घूमने लगेगा। लगभग 7 दिन बाद दुनिया के सभी छोटे बड़े शहरों से रोज के लाखों टन पानी को धरती से निकालने वाली मानव जाति अब नहीं रहेंगे। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के नीचे मौजूद ग्राउंड लेवल का पानी ऊपर चढ़ने लगेगा और इस प्रकार से पानी ऊपर चढ़ने की वजह से धरातल में मौजूद चूहे बाहर आने लगेंगे। इन चूहों के झुंड शहरों में मौजूद मॉल्स और खाने लायक सामान को धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। इनको खाने में भरपूर मात्रा में मिलेगा तो इनकी प्रजनन करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और इनकी जनसंख्या बहुत तेज गति से लाखों में बढ़ने लगेगी।
और सुनसान शहरों में चारों ओर मनुष्य के स्थान पर चूहों का राज होगा। लगभग 1 महीने बाद विमान, मोटर कार और फैक्ट्रियां अब अपनी धूम्रपान करने की आदत को छोड़ चुके होंगे। इसलिए अब वातावरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। अब वातावरण से कार्बन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिससे पूरा पर्यावरण साफ नजर आने लगेगा। 3-4 महीने बाद आकाश इतना शुद्ध हो जाएगा कि कई सारे तारे और आकाशीय पिंडों के प्रकाश को पृथ्वी से सीधे देखा जा सकता है। लेकिन अफसोस, अब इस प्रकाश का या फिर इस प्रकाश की चीज़ों को देखने के लिए अब कोई इंसान जिंदा नहीं होगा। लगभग 1 साल बाद सीमेंट और कंक्रीट से बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग वृक्षों, आंधी, तूफान, बारिश और जंगलों के सामने ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। आधुनिक मकानों को अब मेंटेन करने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए पीपल जैसे पेड़ अपनी ज़बरदस्त जड़ों की ताकत से धीरे धीरे इस सभी बिल्डिंगों को धराशायी कर देंगे। जब सभी प्रकार के मकान और बिल्डिंग टूटकर मिट्टी बन जाएंगे तो धीरे धीरे इनमें घास या दूसरे पेड़ और उनके उगने लगेंगे। इस प्रकार के हालात लगभग पूरी पृथ्वी पर बन जाएंगे। मानव जाति के खत्म होने के लगभग 10 साल बाद पूरी पृथ्वी पर जंगल राज होगा। हर जगह पेड़ पौधे नजर आने लगेंगे। जहाँ पर पहले कभी बड़े बड़े मॉल या सिटियाँ या फिर चमचमाते फर्श हुआ करते थे, वहाँ पर भी आप जंगल और नदियाँ नजर आने लगेंगे। लेकिन इन्हें देखने वाले भी कोई नहीं होगा। जब शहरों में भी खतरनाक जंगली जानवर अपना बसेरा बनाने लगेंगे, अब यहाँ पर शेर, चीता, हिरन, बाघ, भालू, भेड़िए, इस प्रकार के तमाम प्रकार के जानवर नजर आने लगेंगे। मनुष्य के खत्म होने के कारण अब समुद्र भी फलने फूलने लगेंगे। अमेरिका की एक रिपोर्ट्स के अनुसार इंसानों ने कोर्स नामक एक मछली की प्रजाति का इतना शिकार किया कि उनकी 90% संख्या खत्म हो गई। अब जब इंसान ही नहीं रहा तो पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीव जंतु, मछलियाँ या समुद्री जीव अपना विकास तेजी से करने लगेंगे। लगभग 100 साल बाद पृथ्वी को देखकर कोई भी यह नहीं कह पाएगा कि यहाँ पर कभी इंसान रहा करते थे, क्योंकि अब पृथ्वी पर पूर्ण रूप से जंगल फैल चुका होगा। मतलब से मजबूत मकान और हर प्रकार की गाड़ी या लोहे से बनी तमाम प्रकार के सामान जंगल में दफन हो चुके होंगे। तो ऐसी होगी पृथ्वी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारे बाद आने वाले कोई इंसान प्रजाति क्या हमारे अवशेषों का पता लगा पाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी और बहुत सारी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।